हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का दूसरा मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है कि पूरा हेल्प मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से ज़्यादा लोग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपके देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है अभी जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं 2 सालों में, जो ऑफलाइन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हों वो लंबे और काफ़ी जो है कूट और कारण और अभिकथन वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इतना आप ध्यान दीजिए, तो ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस इन सभी पर करनी होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है। पहला जो ए वाला दिया हुआ है कि जब इतिहासकार ऐतिहासिक पन्नों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि नहीं। अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल लगता है कि हाँ, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब जब भी कोई इतिहासकार है किसी भी ऐतिहासिक पन्नों को, मानचित्रों को, ग्रंथ को पढ़ेगा तो उसे क्या होना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसके बाद दिया है कि इतिहास अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग था। क्या अलग अलग था? बिल्कुल था। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को हल करना है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है कि सही है। यानी सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के बीच में क्या संबंध है, उसको आपको बताना है। पहला दिया है कि सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही सामाजिक अध्ययन है। दूसरा दिया है कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पूर्णतः दो अलग अलग विषय हैं। क्या यह बिल्कुल अलग अलग हैं? बिल्कुल नहीं है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन सामाजिक विज्ञान का एक छोटा हिस्सा मात्र है। बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर जो सही होने वाला है वो ये है कि जो सामाजिक विज्ञानों का एकीकृत अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू, ये भी सही नहीं होगा। तो राइट आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। यानी कि आप समझिए कि क्या है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं और आप छात्रों में रचनात्मकता के विकास के लिए जो है कि कार्य कर रहे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप क्या जो है उचित समझेंगे, क्या करना चाहिए। दिया है कि संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करके शिक्षण करेंगे, पारंपरिक शिक्षण अधिगम विधियों को अपनाएंगे, यानी जो पहले से चली आ रही है उसको अपनाएंगे, या कक्षा में वाद विवाद एवं ध्रुवण विधि का प्रयोग करेंगे, या गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करेंगे। तो देखिए जब वहाँ पर बच्चों को शामिल किया जाता है, बच्चे जहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होंगे वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ज़्यादातर ऑप्शन जो बिल्कुल इन चारों में सही है बिल्कुल, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि गतिशील आधारित शिक्षण अधिगम है और उस प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना है, तो इससे अच्छा ऑप्शन आपको कोई नहीं बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम कर सकने की उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। इसे निम्न में से किस संकल्पना को समझाने के लिए उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला दिया है कि ज़मीन के इस्तेमाल के पैटर्न, क्षेत्रीय साझेदारी, स्थानिक अंतःक्रिया और केंद्रीय स्थान। तो यहाँ पर अगर हम उदाहरण के स्वरूप में देखें इस्तेमाल करने के लिए, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक अंतःक्रिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बात वही की जा रही है कि कपड़ा वहाँ बन सकता है जहाँ कपास, पानी के साधन, परिवहन और काम करने सकने उम्र वाले लोग उपलब्ध हों। तो क्या हो रहा है, ये स्थान की बात की जा रही है, यानी स्थान कुछ ही स्थानिक अंतःक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक अध्यापिका कक्षा में किसी जगह के दो चित्रों को दिखाती है, एक नया है और एक पुराना है, तथा वहाँ के एक स्थानीय वृद्ध व्यक्ति से उस परिवर्तन पर संवाद करने के लिए कहती है। तो अध्यापिका की गतिविधि के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कोई अध्यापिका है जो एक ही जगह के दो चित्रों को दिखाती है, जो कुछ समय पहले का है और ये इस वर्तमान समय का है, और दोनों में जो अंतर है उस पर जो है क्या करती है, जो परिवर्तन हुआ है, एक स्थानीय जो वहाँ का एक कोई वृद्ध व्यक्ति है उससे जो है संवाद करने के लिए कहती है। तो इस गतिविधि के संबंध में कौन सा सही होगा? पहला है कि अध्यापिका इतिहास और भूगोल को एकीकृत करना चाहती है, और दूसरा है कि अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या बनेगा? यानी कि ये अध्यापिका जो है इतिहास भूगोल को एकीकृत करना चाहती है, ये पॉइंट भी सही है, और अध्यापिका विद्यार्थियों को विकास की प्रक्रिया समझाना और आत्मसात कराना चाहती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। यानी राइट आंसर बनेगा ए और बी दोनों सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, क्लियर है। आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है? ध्यान दीजिएगा, सबसे कम सहायक है, यानी आपको सोचना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन गलत हो सकता है, कहाँ पर ज़्यादा बच्चे एक्टिव नहीं होंगे। पहला दिया हुआ है कि छात्रों को पूर्वाग्रह पहचानने में सहायता करना। दूसरा दिया है कि छात्रों को दी गई सूचना को स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए कहना। तीसरा है कि छात्रों को परिस्थिति को विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में देखने में सहायता देना, और छात्रों में प्रश्न कौशल का विकास करना। तो यहाँ पर सबसे जो यानी यहाँ पर सबसे कम युक्ति सहायक है वह है कि छात्रों को जो दी गई सूचना है उसको स्वीकार करने और सत्य मानने के लिए सीधे कह देना। क्या यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन का विकास जो है होगा? नहीं होगा, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन का होगा नहीं, क्योंकि जो सूचना दी गई है उसको हमने कह दिया कि आप सत्य मान लीजिए। तो बच्चे क्या करेंगे, वहाँ पे सोचेंगे, अपना विचार जो है मंथन करने का उनको चांस ही नहीं मिलने वाला है। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सी युक्ति सबसे कम सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 दिया हुआ है कि अध्यापक कक्षा में आदिवासियों और दलितों की हसियाई होने की प्रक्रिया पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें निम्न में से किन शिक्षा शास्त्रीय उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? पहला दिया है कि डेटा यानी कि आंकड़े इकट्ठा करना। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि आप डेटा इकट्ठा करेंगे उनके बारे में, आदिवासियों और दलितों के बारे में, और कविताओं के माध्यम से उनको जो है कि बार बार दिखाया जाता है। ये भी जो है कि उपकरण पर का प्रयोग हो सकता है। कहानियाँ और घटना वर्णन है, और केस स्टडी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए कहानियों के द्वारा और घटना वर्णन के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग कर सकते हैं, और केस स्टडी भी जो है कि क्या कर सकते हैं, हम उपयोग कर सकते हैं। यानी ए बी सी डी जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। तो ये चारों ऑप्शंस किस ऑप्शंस में दिए गए हैं ये आपको देखना होगा। तो ये सभी आपको किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, ए बी सी और डी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से किसके द्वारा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। पहला दिया है कि सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, संगत और असंगत सूचना में अंतर करना, या पाठ्य पुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, और प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो दिया है कि सूचना स्रोत की विश्वसनीयता ढूंढना, बिल्कुल ढूंढेंगे, मंथन करेंगे, यहाँ पर आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाया जा सकता है इसके द्वारा। संगत और असंगत सूचना में अंतर करना बिल्कुल होगा, यहाँ पर भी आलोचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे दोनों चीज़ों में अंतर करेंगे। उसके बाद दिया है कि पाठ्यपुस्तक के विषयों पर निर्देशित चर्चा करना, यानी जो चीज़ दिया गया है उसी पर हम चर्चा करें। तो यहाँ पर जो है आलोचनात्मक चिंतन जो है कि कम जो है विकसित होगा। उसके बाद दिया है कि प्रमाणों के आधार पर परिणाम निकालना, या जो प्रमाण दिया है उसके अनुसार हम परिणाम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम मंथन करेंगे, यहाँ पर हमारा जो बच्चे का होगा आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ेगा। ठीक है, उसका विकास होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ए बी डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है?
पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु जानकारी आधारित होना, विशिष्ट उदाहरणों का प्रयोग होना चाहिए, अवधारणात्मक स्मरण पर बल होना चाहिए, या इसे वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। तो देखिए बात की जा रही है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए लागू होता है। तो यहाँ पे जो प्यारा सा ऑप्शन जो सबसे अच्छा होगा, जो सही होगा बिल्कुल, वो ये होगा कि इसे क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में बहुसंवेदी दृष्टिकोण से शिक्षार्थियों की भावनाओं और रुचियों को आसानी से प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षण का प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा होगा। दिया है व्याख्यान विधि, बिल्कुल नहीं, व्याख्यान विधि निगेटिव है। चर्चा, ये सही है, पर उससे भी अच्छा अगर आपको कोई मिलेगा तो वहाँ पे देखेंगे, चर्चा करना भी सही है। चार्ट और प्रदर्शन और श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, तो सबसे जो सही होगा, प्रभावी होगा इन सब में, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी श्रव्य होगा, यानी सुन भी सकेंगे, देख भी सकेंगे। तो वो जो टीएलएम होगा, शिक्षण सहायक सामग्री हो, वो सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत एक प्राथमिक स्रोत है। तो दिया है कि बाबर, तैमुरीद, प्रिंस एंड मुगल एम्परर, द ग्रेट मुगल एंड देयर इंडिया, बाबरनामा, मेमोयर्स ऑफ बाबर और द ग्रेट मुगल्स। तो देखिए प्राथमिक स्रोत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में भी इस चीज़ के बारे में आपको बताया था, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि प्राथमिक स्रोत के हम लोग किए थे। तो उस समय के जो होते हैं कि अवशेष हो जाते हैं, मूर्तियाँ हो जाती हैं, या फिर कुछ भाषण हो जाते हैं और डायरियाँ हो जाती हैं, तो ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाबरनामा जो है कि एक लिखा गया है, उसके बारे में मेमोर्स ऑफ बाबर, ये उनके बारे में लिखा गया है। तो ये जो है कि प्राथमिक स्रोत का एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि सामूहिक परियोजना के दौरान शिक्षक की भूमिका है। सामूहिक परियोजना के दौरान शिक्षक की क्या भूमिका होगी। दिया है कि विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें, दिया है कि प्रस्तुतिकरण देखकर छात्रों को अंक दें, या समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें और समूहों को शुरू करने से लेकर अंत की प्रक्रिया के दौरान सुसाध्य बनाए रखें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि टीचर के बारे में कि टीचर को क्या जो है कि करना चाहिए, तो यहाँ पर दिया है कि विषयों को बांटकर बाकी काम समूहों पर छोड़ दें। क्या ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसके बाद दिया है कि प्रस्तुतिकरण देखकर सिर्फ अंक दे दे छात्रों को, बिल्कुल नहीं। समूहों के समूहों की प्रगति का मूल्यांकन करें, बिल्कुल। और समूहों को शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया के दौरान हम क्या करें, सुसाध्य बनाए रखें। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा, यानी सी और डी बिल्कुल सही होगा। तो किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि आप इनाम गांव में 3000 वर्ष पूर्व रहते थे, कल्पना कर लीजिए, और गत रात्रि गांव के मुखिया की मृत्यु हो गई और आपके अभिभावक अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे हैं, और पूरी स्थिति का वर्णन करें। साथ ही यह भी बताएं कि किस प्रकार का भोजन अंत्येष्टि के लिए तैयार हो रहा है। यह प्रश्न छात्रों के किस योग्यता का जो है मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कल्पना की जा रही है ना कि हम उस समय रहे होंगे और उस समय क्या जो है कि किस तरीके से वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक कल्पना किया जा रहा है कि हम 3000 वर्ष पूर्व रहते थे, यहाँ पर हम कल्पना ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ का विकास हो रहा है, तो यहाँ पर कल्पनाशीलता का जो है कि क्या हो रहा है, यह प्रश्न छात्रों की किस योग्यता का मूल्यांकन करता है, कल्पनाशीलता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। दिया है कि खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक है। क्या खुली पुस्तक परीक्षा अवबोध का श्रेष्ठ मापक बनेगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद दिया है पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक मूल्यांकन सतत अधिगम में सहायक है। तो यहाँ पर क्या सही होगा, ये जो है कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही है कि जो पाठों से लिए गए प्रश्नों पर आधारित मौखिक हैं मूल्यांकन सतत अधिगम में जो है कि सहायक हो सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा केवल बी, जो कि बी ऑप्शन में दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 15 है
कि निर्णय लेने के लिए या किसी विचार को समर्थन देने के संदर्भ में मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। तो उपयुक्त कथन में कौन सा संज्ञानात्मक प्रक्रम निरूपित हो रहा है? निर्णय लेने की बात है। निर्णय कब लिया जाता है? जब मूल्यांकन किया जाता है। तो यहाँ पर सोचिए कि किसी विचार को समर्थन देना है या निर्णय लेना है। तो और उसके बाद दिया है मानदंड स्थापित करने के लिए विद्यार्थी सूचना का उपयोग कर पाएंगे। जिन विद्यार्थी की जो सूचना है उसका उपयोग कर पाएंगे। तो किस रूप में कर पाएंगे? तो यहाँ पर जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया होगी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 या 16 दिया है कि विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाली आकलन विधि की प्रकृति में होना चाहिए अधिगम का आकलन, अधिगम की तरह आकलन, अधिगम के लिए आकलन या रचनात्मक आकलन। बात क्या की जा रही है? विद्यालय में कर्मचारी की नियुक्ति करने हेतु विकसित किए जाने वाले आकलन विधि की प्रकृति में कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अधिगम का आकलन। क्या होना चाहिए? अधिगम का आकलन होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक आकलन कार्य में छात्रों को चित्र के माध्यम से जल चक्र समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है, किसके द्वारा? चित्र के माध्यम से। इस कार्य के माध्यम से छात्र के ज्ञान या समझ के निम्नलिखित में से कौन से पहलू का आकलन नहीं किया जा सकता है? ये आपको बताना है कि किसका जो है आकलन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पर जो है कि किसका आकलन जो है कि नहीं किया जा सकता है। देखिए, जल चक्र के 4 मुख्य चरण बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि हम जल चक्र को चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। वर्षा और संघनन के बीच अंतर, तो वर्षा और संघनन के बीच अंतर ये भी हम देख पा रहे हैं। पानी किस प्रकार लगातार अपना जो है रूप बदलता रहता है, ये भी हम देख सकते हैं। पर मीठे पानी के स्रोत, इसके बारे में जो है हम यहाँ पर आकलन नहीं कर पाएंगे, यानी नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 17 का? तो ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मीठे पानी से हमको वहाँ से क्या लेना है, हम तो जल चक्र समझ रहे हैं। वहाँ पे हम उसके 4 चरण देखेंगे, वर्षा और संघनन के बीच अंतर भी देख लेंगे, और पानी किस प्रकार से बादल के रूप में, फिर पानी के रूप में, फिर इस तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये अपना रूप बदलता है, तो इसको भी हम समझ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं? समानता के मुद्दे, न्याय के मुद्दे और व्यक्तित्व के मुद्दे। तो देखिए, समानता के मुद्दे की बात करें तो बिल्कुल है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के मानकीय पक्ष हैं। न्याय के मुद्दे भी हैं, पर व्यक्तित्व के मुद्दे नहीं हैं। ठीक है, पर्सनली कोई जो है कि इसका मुद्दा नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ये ए और बी जो है कि बिल्कुल मानकीय जो है कि पक्ष हैं किसके? सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या के। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, आप समानता के बारे में पढ़ते हैं, उसमें न्याय के बारे में पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, पर व्यक्तित्व के मुद्दे के बारे में ऐसा कुछ भी आप नहीं पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है? दिया है कि किसी विशेष इतिहासकार के वृत्तांत के आधार पर किसी घटना के बारे में सीखना, या घटनाओं और तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, या वह तिथियां याद करना जिन पर विभिन्न घटनाएं घटी हैं, या एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ी सभी स्थानों को दर्शाने वाला नक्शा बनाना। यहाँ पर बात हो जा रही है समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने का अवसर देती है। तो यहाँ है कि घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर क्या करना? जांचना जो है समीक्षात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर देता है। तो राइट आंसर बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान विषय शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन विषयों को पढ़ाया जाना आवश्यक है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान किस तरीके से बनता है, तो इससे पहले हमें लावा के बारे में पढ़ना होगा। यानी लावा यानी जो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकलता है, क्योंकि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें किस तरीके से बनेंगी। उसके बाद जो है पृथ्वी का आंतरिक भाग के बारे में पढ़ना होगा। तल छठ अवसाद का कोई मतलब नहीं है, जो बचता है उसे अवसाद, और बेसाल्ट से भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला और दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो दोस्तों,
आज के वीडियो में ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है निश्चित रूप से बताइएगा, और क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं। इस तरीके से दोस्तों अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं तो आप 100% जो है रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके के डेली जो है प्रैक्टिस सेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि तभी जो है कि आपको जो है डेली नोटिफिकेशन मिल पाएगा वीडियोज़ मिलने के बाद। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।